नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत शिवपुरी की बात। शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा क्षेत्र के चर्च के पास कूनो नदी में उफान आ जाने से 3 ग्रामीण फंस गए। ये तीनों ग्रामीण कुड़ी गांव के रहने वाले हैं। पौरी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर रेस्क्यू के लिए मदद की मांग की है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और रेस्क्यू करने की तैयारी में वो जुटी हुई है। और अभी का अपडेट आपको बता दें कि ये जो लोग फंसे हुए थे इनको निकाल लिया गया। दूसरी तरफ जो बाढ़ आई थी इसके बाद ये लोग फंस गए थे। दूसरी तरफ के ग्रामीण जो हैं उन्होंने इसमें मदद की है और इन लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अभी का अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लोगों को निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री से एक तरफ मंत्री ने मदद मांगी थी, लेकिन अब अपडेट जो आ रहा है वो निकालने का अपडेट आ रहा है। निकाल लिया गया है कूनो नदी में जो लोग फंसे हुए थे उनको। आज खून है फैल कर रही है टोमेटो के साथ बहुत फूलों नीचे गरम धरी बीड़ी को डाल दो। बीड़ी को डाल दो। आज खून है फैल कर रही है टोमेटो के साथ बहुत फूलों नीचे। अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, लोग फंसे हुए थे, मंत्री ने मदद भी मांगी थी मुख्यमंत्री से कि इन लोगों को निकालना है, लेकिन अभी जो जानकारी आपके जरिए पहुंची है निकाल लिया गया। कैसे निकाला गया इन लोगों को? चलिए, लगता है कि अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक इन लोगों को निकाल लिया गया है। बीड़ी को डाल दो। बीड़ी को क्षेत्र से फोन आए, मेरे बेटे ने भी मुझे अवगत कराया कि कूना नदी में 3 व्यक्ति पेड़ पर चढ़े हुए हैं। मैंने तत्काल इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से बात की और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सिंधिया महाराज को की और तत्काल मैंने शिवपुरी कलेक्टर को बात की और सारे बचाव के कार्य चालू है। क्षेत्र में पूरा मेरा पुलिस फोर्स वहाँ है, रेवेन्यू की टीम वहाँ पहुँच गई है और सारे अधिकारी स्पॉट पर पहुँच गए हैं और तत्काल उन तीनों व्यक्तियों की जान हम बचाएंगे। और मैं क्षेत्र के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब लोग पानी से दूरियां बना के रहें। ये तस्वीरें, लोग फंस गए थे, इनको निकालने की खबर आ रही। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट जो आया है, निकाल लिया गया, कैसे निकाला गया, क्या जानकारी है? बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा क्षेत्र के चर्च गांव के पास का मामला था। कूनो नदी में 3 ग्रामीण फंस गए थे। एक पेड़ पर वो चढ़कर के उन्होंने अपनी जान बचाई थी। जैसे ही इस बात की सूचना पौरी के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा को मिली, उन्होंने तुरंत वहां पर रेस्क्यू दल को पहुंचाया था। इस बीच ग्रामीणों की मदद से उन तीनों ही जो फंसे हुए ग्रामीण थे उनको निकाल लिया गया है। जी पुनीत, दूसरे तरफ के ग्रामीण थे, दूसरी साइड के ग्रामीण थे या कैसे निकाला गया, कुछ जानकारी? एसडीआरएफ भी मौके पर मौजूद थी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुरेश राठखेड़ा के जो बेटे हैं जीतू राठखेड़ा, वो एसडीआरएफ की टीम को लेकर के एक और पहुंच गए थे। वहां से उन्होंने एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करने का प्रयास किया था, लेकिन तेज बहाव होने के कारण उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसी बीच जो दूसरी ओर के जो ग्रामीण थे वहां से उन्होंने रस्से की मदद से तीनों जो पेड़ पर फंसे हुए ग्रामीण थे उन तीनों को सुरक्षित निकाल लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अच्छी खबर है, सुरक्षित निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने यहाँ पर तेजी दिखाई और ग्रामीणों की मदद से ही इन लोगों को निकाल लिया गया। तेज बहाव की वजह से एसडीआरएफ की टीम इनके पास पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन अब अच्छी खबर ये आ रही है कि इन लोगों को निकाल लिया गया, सुरक्षित निकाल लिया गया। पेड़ पर फंसे हुए थे तीनों लोग और इनको निकालने का काम अब पूरा कर लिया गया है।
बात रतलाम की, जहां पर स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे रतलाम के सिखेड़ी गांव की, जहां पर स्कूली बच्चे उफनती गंगायता नदी के रपटे को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के साथ उनके परिजन भी हैं जो सहारा देकर उनको पार करवा रहे हैं। सिखेड़ी गांव में हर साल बारिश में इसी तरह के हालात बनते हैं। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और ऐसे में स्कूल जाना जरूरी था, तो बच्चों के परिजनों ने हाथ पकड़कर इन बच्चों को उफनती नदी को पार कराया और फिर तब जाकर ये परीक्षा देने पहुंच पाए। ऊपर पानी में चलकर आए और हमें बहुत दिक्कत आती है, हम पुलिया से आते हैं। तो तुम्हारा डर नहीं लगा कि मैं जान जोखिम में डाल के आ रही हूँ? सर लगा, परंतु हमारे परीक्षा और देनी थी और हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए मेरे अंकल ने बोला कि तुम हमें निकाल दो। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सतना में सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया और पन्नीलाल चौक में पुतला दहन कर नारेबाजी की। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से विधायक को बर्खास्त करने की मांग भी की। पूरे सतना जिले में एक वातावरण महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं गया। पूरे प्रदेश में सतना की छवि धूमिल हुई है। ऐसे शर्मसार घटना कर सतना के विधायक ने सतना जिले को बदनाम करने का इस अशोभनीय कृत्य को जो किया है, इसके लिए हम सभी यहाँ युवा मोर्चा के साथ ही इकट्ठा हुए हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम की इस पूरे घटना की हम निंदा करते हैं। टीकमगढ़ में खबर है, जहां पर दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, बाजार बंद कराया और नारेबाजी भी की। यह मामला 2016 का, जब समीर खान नाम के आरोपी ने हिंदू युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। शिकायत के बाद 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अब तक महज 3 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। आरोपियों के विरुद्ध बाकायदा प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके और अभिरक्षा में लिया है, जो वर्तमान में जेल में है। और इस प्रकरण में टोटल 7 मुलजिम हैं, 3 अरेस्ट हो चुके हैं और 2 आरोपी समीर की मां एवं उनके भाई, ये 2 घटना के बाद से, जब से FIR हुई है, फरार हैं, जिनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इनके संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की भी प्रोसीजर प्रारंभ कर दी गई है। भोपाल से खबर है, जहां पर रानी कमलापति स्टेशन के सामने चाकू लहराने का मामला आया। इस बदमाश को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, चाकू लहराते हुए ये युवक नजर आ रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बदमाश गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आया। दूसरी तरफ देख रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सारी रंगधारी, सारी अकड़ निकल गई। बहुत बड़ी गलती हुई, अब कोई अपराध नहीं होगा। मैं तो बहुत बड़ी गलती हुई सर, सॉरी, मैं बहुत समाऊँ। मेरी गलती नहीं हुई, आपको भी अपराध होगा। पहली बार किया मैंने सर, अपराध नहीं होगा सर कभी। सर माफ कर दीजिए, अब कभी नहीं होगा। पीएम मोदी के दौरे के पहले ही इंदौर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी इंदौर समेत देश भर में हथियार की तस्करी कर रहे थे। इसकी सूचना के आधार पर छापे मारे गए और इसके साथ ही जिंदा कारतूस बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हथियार तस्करों से पुलिस ने 17 देसी पिस्टल, 8 कट्टे, 430 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इन्होंने मुंबई, दिल्ली और हरियाणा के साथ इंदौर, रतलाम, ग्वालियर में गैंगस्टर को हथियार समेत जिंदा कारतूस सप्लाई करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस अब आरोपियों के साथियों की तलाश करने में जुटी हुई है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश में एक ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, कई पिछले दिनों से चल रहा है। उसी ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। उस सूचना के तहत माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हमने और हमारी टीम ने एक दबिश दी, सिकलीकर को पकड़ा। तो गुरदास सन ऑफ विल्लोर, ग्राम अंजड़, नवलपुरा का रहने वाला था। उससे जब पकड़ा तो शुरू में तो उसने नानुकुर की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो उससे ये 430 राउंड, 17 पिस्टल और 8 कट्टे ये जब्त किए।
महाकाल लोक का 11 अक्टूबर को पीएम लोकार्पण करेंगे। उसके पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। इलाके के होटल और घरों की तलाशी पुलिस कर रही है। ठहरने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नए किराएदार या यात्रियों पर भी नजर रहेगी। शनिवार से ही ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास के इलाकों में चेकिंग अभियान भी चल रहा है। हम लोग कई लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था जितने भी होटल हैं उनकी हम लोग लगातार मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं। वहां पर जो रुके हुए लोग हैं उनकी चेकिंग हो रही है। जो नियम है कि सबको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है उसको सख्ती से हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। सभी घरों में भी एक बार हमारी टीम जाकर देख रही है। अगर कोई किराएदार रुका हुआ है, बाहर का व्यक्ति रुका हुआ है, उसको भी हम लोगों ने अपने मॉनिटरिंग में लिया हुआ है। ड्रोन के जरिए और हमारे जो और कुछ विशेष ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं उनके जरिए भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरीके से सुरक्षा के संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तार के बाद मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का विस्तार और कॉरिडोर बनाया जाए, इसकी मांग होने लगी है। उज्जैन में आयोजित होने वाले महाकाल लोक के कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने के लिए कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की बैठक बुलाई थी। बैठक में कलेक्टर गौतम सिंह ने 11 सितंबर को उज्जैन में पीएम मोदी के कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में आए प्रबुद्ध नागरिकों ने महाकाल मंदिर विस्तार की तरह पशुपतिनाथ मंदिर के विस्तार की मांग की है और यहां पर भी पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही। 11 अक्टूबर में बहुत ही विशिष्ट दिन है और इस दिन महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। इसी के तारतम्य में हमने समाज के प्रबुद्ध जनों को आज आमंत्रित किया था और उनका आह्वान किया है कि या तो वो खुद भी इस विशिष्ट आयोजन में शामिल हो और अगर उनके लिए संभव नहीं है तो जो जिले में विशेष आयोजन हो रहे हैं, जो शिव मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं, दूसरे बड़े मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहे हैं, वहां भी वो शामिल हो सकते हैं। आगामी 16 अक्टूबर को ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक ली। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि केंद्र की ओर से लगातार ग्वालियर और मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है। इसी के तहत ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक एयरपोर्ट तैयार होने वाला है और इसे लेकर ही बैठक रखी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 अक्टूबर को मेला ग्राउंड में व्यापक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिंधिया जी के विशेष प्रयासों से हमारा सौभाग्य है कि वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। लाभ पूरे देश को मिल रहा है, लेकिन ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात अत्याधुनिक एयरपोर्ट यहां बनने वाला है, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से। उसके शिलान्यास के कार्यक्रम में भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधार रहे हैं। ये ग्वालियर के लिए सौभाग्य का पल है और शिलान्यास के कार्यक्रम में ग्वालियर की जनता और ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बड़ी संख्या में पधारे, उस पल की साक्षी बने, ग्वालियर के विकास को अपनी आंखों से देखे। इसके लिए मेला ग्राउंड में एक बहुत व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मांडू में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान सामने आया। उनको बीजेपी का अनुशासन भाया है। उन्होंने कहा है कि उनको अब तक बीजेपी में शामिल हुए 2 साल हो चुके हैं और वो बीजेपी में से खुद बहुत प्रभावित हुए हैं। प्रशिक्षण वर्ग में जो शांति बनी रहती है उसकी उन्होंने सराहना की, तारीफ की। कहा कि किस अनुशासन के साथ ये शिविर आयोजित किए जाते हैं, ये वाकई में देखने वाली बात है। बीजेपी अनुशासन और नियम से चलती है। कांग्रेस को अपना पहले खुद का घर संभालना चाहिए। आत्मक पार्टी है, अनुशासन से चलती है, नियमों के साथ आधार पे चलती है और मैं स्वतः ही इतना प्रभावित हुआ हूं पिछले 2 सालों में कि किस अनुशासन के आधार पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस में हम सब दूसरे के लोगों के वक्तव्य को हम सुनते हैं, हमारी सोच विचारधारा में प्रगति होती है, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक हर एक मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए और हमारी चिंता हमारे ऊपर।
और मांडू से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पहले दिन का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गई है, फोटो पॉलिटिक्स से बचा जाए। ये नसीहत दी गई है कि फोटो पॉलिटिक्स मत करें, कार्यकर्ता आपस में संवाद करें। संघ के क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते ने एक बड़ा मैसेज दिया। 70 पार के नेता भी युवा तुर्क कहलाते हैं। नानाजी देशमुख का उदाहरण उन्होंने दिया, कहा कि नानाजी ने तो 60 साल में ही राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो नसीहत दी है, समझाइश दी है कि 60 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया था और आज के लोग तो 70 साल के पार हो जाते हैं फिर भी युवा तुर्क वो कहलाते हैं। संघ के क्षेत्र प्रचारक हैं दीपक विस्पुते, उन्होंने ये बात यहां पर कही और नसीहत दी गई फोटो पॉलिटिक्स से बचने की। कार्यकर्ता आपस में संवाद भी करें। बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस और पीएफआई को एक बताया। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। लाल सिंह आर्य ने कन्हैया कुमार को पीएफआई का सदस्य भी बता डाला। अभी राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो पीएफआई शाहीन बाग में कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं आंदोलन में सम्मिलित होती है। वो पीएफआई कहती है कि कश्मीर में 370 खत्म नहीं होनी चाहिए, वही कांग्रेस बोलती है कि सरकार आ जाएगी। दिग्विजय सिंह बोलते हैं हम 370 लाएंगे। वो एआईएम के मंच पर खड़ी हुई लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ चलती है। वो कन्हैया कहता है कि देश के टुकड़े होंगे हजार, वो उनकी यात्रा में चलता है। वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो केरल में गाय को सड़क पे काटता है और सड़क पे ही पकाता है और खाता है, वो कांग्रेस की इस जोड़ो यात्रा में चलता है और वो पीएफआई इनका सपोर्ट करती है। ये दोनों मिले हुए लोग हैं। पीएफआई और कांग्रेस एक ही चीज़ है, अलग अलग संस्थाओं के नाम हो सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। तो सारे आरोप जो लगाए गए उसमें कहीं ना कहीं जरूर जोड़ा गया। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी नेता 7 नवंबर से नई मुहिम शुरू करेंगी। उनका कहना है कि जब तक महिलाएं शराब के आतंक से मुक्त नहीं होती वो घर में नहीं रहने वाली। उमा भारती ने टेंट और पेड़ के नीचे रहने की बात कह डाली। से मैं तब तक घर आवास में रहना छोड़ दूंगी, तब तक के लिए जब तक कि मैं ये नहीं देख लूंगी कि लोग अब शराब के आतंक से मुक्त होकर महिलाएं घरों में सुख से रह रही हैं, मोहल्लों में आराम से घूम सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं, प्रेयर करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें सुनिश्चित हो जाएंगी तब मैं घर में रहना शुरू करूंगी। इसके पहले या तो टेंट लगवा लिया करूंगी या घास फूस की कोई झोपड़ी मिल जाए करेगी तो उसमें रहूंगी, नहीं तो अपन तो पेड़ के नीचे भी रह लेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें नदियों में नहा लेंगे। जबलपुर को पर्यटन विकास निगम की ओर से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने न्यू भेड़ाघाट में योजनाओं का भूमि पूजन किया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय यादव और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पाथवे, गजीबो, पार्किंग और रेलिंग जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने योजनाओं की जानकारी भी दी। क्षेत्र के विकास के लिए इस तरह की योजनाओं की उम्मीद जो लोग लगाए हुए थे, अब उनका सपना साकार होते दिख रहा है। आज भेड़ाघाट में लगभग 3 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें यहाँ पाथवे बनेंगे, पार्किंग की व्यवस्था बनेगी, लाइटिंग होगी, गजेबो लगेंगे, सेफ्टी की रेलिंग लगेगी। आज हमारे इस क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा जो सौगातें दी गई हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी कई हम लोग जो जिस चीज़ का प्रयास कर रहे थे, मैं जब सरकार थी तो यहाँ मैंने जू का प्रयास किया था और आज जो सपने को साकार कर रहे हैं हमारे विनोद गोटिया जी, उनको हृदय से बधाई, धन्यवाद।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए पर नियमों को दरकिनार कर इवेंट कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त में की है। आरोप है कि एमपीसीए ने मैच का ठेका एक नई कंपनी को दिया। इस दौरान एमपीसीए के पदाधिकारियों ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए। राकेश सिंह का कहना है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हाल ही में T20 के मैच का आयोजन हुआ। इसके टिकट की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए गए। और सिंधिया से ये सवाल किया है कि जब वो ये बोलते हैं कि क्रिकेट पैसा कमाने की जगह नहीं है, तो उन्हीं के सारे लोग बैठे हैं, गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। क्या वो अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएंगे, इसकी जांच कराएंगे कि एक ऐसी इवेंट कंपनी जिसने कुछ दिन पूर्व एक नदी में एक इवेंट कराया था, तो वहाँ टेबल और कुर्सी लगा के कुछ रईसों को ले जाके शराब परोसी गई थी और वो नदी में अचानक पानी आ गया था, तो अनेक गाड़ियाँ डूब गई थी, वो इवेंट डूब गया था। उस समय तो पैसा बांटकर उस कंपनी का नाम नहीं आया था, लेकिन सब जानते। दतिया में 5 साल से सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुरूप काम कर रहा है। 1 साल से मुख्य बाजार समेत कई जगह की सड़कें खोद डाली गई, जिसके कारण सड़कों पर धूल उड़ रही है और ट्रैफिक जाम लग रहा है। व्यापारियों के साथ साथ आम लोग परेशान हैं। खास बात यह कि अब भी सीवर लाइन डालने का काम कछुआ गति से है, जिससे कि लोगों का नगर पालिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। नगर पालिका ने सीवर लाइन डाली थी, उस सीवर लाइन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सारी नालियाँ यथावत हैं, उनका नालियों का पानी, घरों के नालियों का पानी सीवर लाइन में नहीं जोड़ा गया है। सीवर लाइन से गलियां खोद दी गई है, जो सीसी पॉइंट नहीं थी उन्हें फाड़ दी गई है। ठेकेदार द्वारा उन पर कोई दोबारा उनको सीसी रोड को एकसा नहीं किया गया, सही नहीं किया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।